नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रतिशतता के शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए आपको हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर वीडियो पर आप पहली बार हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये ट्रिक्स जो है मैथ्स के आपको उनको भी पता चले और आप उनकी भी मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो जो प्रतिशत त्रुटि है क्या होगी। तो देखिए यह एक्स वाई माइनस 1/xy के गुण 100 होगी। तो इसको जो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु भूलवश उसने 7 से भाग दे दिया। बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो चलिए है बताते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रतिशत त्रुटि माने होती है गलती। तो ये है 10, यहाँ पे है, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, यानी उसके बाद ये जैसे फार्मूले में कहा गया है वैसे वैसे इसमें लिखना है आपको। ये 100 से कर देना है आपको। फिर यहाँ पे इसको हटा देंगे तो आपको पता है ये 70 ही होगा। तो चलिए हम फिर भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 70, ये 100, अब ये हो गया 69, ये हो गया 70, यहाँ पे ये 100। अब 70 का 69 में भाग देंगे तो जितना भी आएगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे मन में कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आपका ये % हो जाएगा। देखिए जितना भी आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है आप इनको रफ साइड भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप उसको मन में भी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ये जो बेसिस है, जो घटाना गुणा और भाग, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपने माइंड में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम के समय करते हैं, जो एग्ज़ाम के समय आपको सो करना होता है, वहाँ पे आपको रफ कार्य जो है आपका ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए आपको माइंड में ही कर लेना चाहिए इसको। तो आई होप ये आपका पहला जो ट्रिक है आपका जो है समझ में आपको आया होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं है आपको समझने में। तो हम आपको उसी तरह से आपको वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूसरा ट्रिक लिख लिया है। तो ट्रिक ये है कि यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह x से भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, कौन सी प्रतिशत त्रुटि होगी यहाँ पे। तो देखिए x की घात 2 की -1 की बटे x घाते 2 गुणे 100 होगी। तो चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझें कि एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने भूलवश 10 से भाग दे दिया। बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे एज इट, जैसे कि पहले हमने लिखा था। देखिए यहाँ पे ये है। अगर आपको और भी सरलता से बताएं तो देखिए ये जो x है यहाँ पे दोनों बराबर ही दिया है, तो ये 10 का वर्ग कर लेंगे और यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये 10 का वर्ग यहाँ पे करना है आपको। ये गुणे 100, 10 का वर्ग आपको पता है 100 होता है, तो यहाँ पे ये कर लीजिए। तो ये 100 से 100 में से 1 गया तो 99 होता है, ये बटा 100। तो आप चाहें तो इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, आ गया 99 और प्रतिशत आपको निकालना है तो ये कर लीजिए। ये आपका गया 99%। यहाँ तक आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तो तीसरे ट्रिक में क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक थम्स अप और कमेंट नीचे ज़रूर करके बताइएगा। और आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो भी, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट जरूर करके बताइए कि कहाँ कमी है, जिससे कि हम आगे आने जो वीडियोज़ हैं उनमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें, यानी सुधार कर सकें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीसरी ट्रिक लिख ली है। तो यहाँ देखिए यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाए तब वृद्धि प्रतिशत n-1 गुणे 100 होगी। तो ये जो वृद्धि प्रतिशत है इसका जो फॉर्मूला है ये है
इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो ये है। तो चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं, यदि कोई धन x है और बढ़कर 3x हो जाए तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है आपको। धन कोई सा भी हो सकता है, तो ये है वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे बस आपको करना है। यहाँ पे जो n है, n की जगह पे आपका ये 3 दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे 1 करना है और उसके बाद ये गुणित करके 100 कर देना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 3 में से 1 गया तो 2, फिर ये गुणित 100। अब इसको आप गुणा कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। अब वृद्धि प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत के लिए ये कर दीजिए 200%, ये आपका आ गया। तो आई होप ये आपको तीसरी ट्रिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो तीसरा ट्रिक आप देख लीजिए। इसी के आधार पे अगर आप चाहें तो अपने सवाल बना के लिखते रहिए। जैसे यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ जो भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, आप यहाँ पर रख के उसको हल करना चाहें हल कर लीजिए। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे ट्रिक की तरफ। तो चौथे ट्रिक में बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि चौथा ट्रिक है क्या, क्योंकि चौथे ट्रिक के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए चौथा ट्रिक क्या है कि आप इसमें परीक्षा से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इसमें आपको यानी पूछा जाता है कि किस तरह से इसके अंक ज़्यादा हैं, कम हैं, फेल है, पास है। तो इस तरह टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम बताएंगे इस चौथे वाले ट्रिक में। तो आप इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो नोट्स वगैरह हैं मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही नोट्स तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है, तो इसको देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे ट्रिक की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने चौथी ट्रिक लिख ली है और आज का जो ट्रिक होगा शायद यही लास्ट आपका ट्रिक है, क्योंकि इसके आगे हम 5वां जो ट्रिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये चौथे ट्रिक के बारे में। तो देखिए, यदि दो व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में क्रमशः x% तथा y% अंक मिले हों तथा पहला a एक अंक से यानी एक अंक से फेल हो जाता है और जो दूसरा पास होने के न्यूनतम अंक से b कम लाता है, तब इस तरह से परीक्षा का जो पूर्णांक है कितना होगा, क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला है a+b का मान बटा x एवं y का अंतर गुणित 100। ये जो फार्मूला है आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट करते चलिएगा। अभी क्योंकि नोट्स तैयार है नहीं तो आपको नोट्स अपने से खुद बनाने हैं, तो देख लीजिए। तो इस तरह से आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। तो ये है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप इसको कभी भी यानी कभी भी आप पढ़ सकें ऑफलाइन होते हुए भी। तो चलिए ये हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। चलिए एग्जाम्पल को एक बार पढ़ के अभी आपको सुना देते हैं कि एक ही परीक्षा में A 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा B उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर भी 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इसके पहले जो हमने फार्मूला आपको बताया था कि a+b का मान बटा x एवं y का अंतर तो गुणित 100, उसी फार्मूले को यहाँ पे हम रखते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यदि पूर्णांक बराबर a हो, पूर्णांक बराबर a है, a हो, तब a
का 40%, धन 40 ये बराबर 40 बराबर ए का 60% माइनस 40, या एक तरीके से एक तरफ से ये भी लिख सकते हैं इसको, ए का 60 माइनस 40% बराबर 40 प्लस 40। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। इसको ए बराबर होता है यहाँ फिर ए, तो इसको जोड़ लेंगे 40 प्लस 40 यानी 40 प्लस 40 80 माइनस यहाँ पे ये क्या 60 में से ये तो 20 नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ गया जी ये, हाँ 1 मिनट, सही है ये 20 है, ये नीचे आ जाएगा और ये 100 है, 100 को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस नहीं हो रहा है, अब सही है, तो यहाँ पे एक भी से कर देंगे हम, तो ये हो गया आपका 800 और 800 का भाग दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 400। तो आपका ये जो पूर्णांक आया है, पूर्णांक ये आपका आया है 400। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ट्रिकों से भरी जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को इसी तरह से प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट इसके अगर और भी अच्छे से ट्रिक इसके जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आपको देना है, तो बताइए, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तो ये है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लाएँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए 4 ट्रिक हो गए हैं, 21 ट्रिक हैं टोटल, अभी 21 ट्रिक हैं। तो बताइए कमेंट बॉक्स, जितना जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हम उतना जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।